हेलो बच्चों, पुराना मैथ्स वाला में आपका वेलकम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वो था 31। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम रिवर्स क्वेश्चन कर रहे हैं, सबसे लास्ट 38 से हम बैक कर रहे हैं। तो उसमें 31st क्वेश्चन जो है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें ए और बी आपको दे रखा है। ये कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर 2 पॉइंट देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी 3/7 ए बी। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है तो इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चे ज़रा देखना, यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको। ए और बी, ए का जो कोऑर्डिनेट है आपको दे रखा है, बी का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, पी इनमें कोई एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट नहीं है, उसको हमें निकालना है। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट नंबर पे जो होता है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो सेकेंड नंबर पे होता है जो वो आपका वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ए पी अपॉन में पी बी अगर हम करें तो ये होना चाहिए इनका रेशियो, जो कि m1 और m2 होता है। सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आपका। तो AP का डिस्टेंस और PB की लेंथ आपको पता होनी चाहिए, AP और PB की। पर यहाँ पे क्या बाय मिस्टेक है? बाय मिस्टेक नहीं, बुक का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी और अच्छा क्वेश्चन है। AP इक्वल्स टू दे रखा 3/7 AB। तो बेटा एक बात बताओ, ये AB जो है 3/7 के मल्टीपल में, तो उसको हम अपॉन में ले आते हैं। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि AP 3 है पर AB हमें नहीं पता। AP 3 है, AB हमें नहीं पता। पर बेटा देखो ए बी में ना दो फैक्टर हैं, ए से लेके बी तक आने में दो फैक्टर है। AP प्लस PB करके AB बना होगा। तो इस AP की जगह तो मैंने 3 रख दिया। PB हमें नहीं पता कितना है, तो PB यहाँ से फाइनलाइज होगा। 3 प्लस में PB इक्वल्स टू 7। तो PB आपके पास कितना आ गया बेटा? 4। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो हम एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या? AP अपॉन में PB, क्योंकि सेक्शन फार्मूला में M1 और M2 की तो रिक्वायरमेंट होगी। तो AP अपॉन में PB हमने अभी अभी यहाँ से फाइंड आउट करा। AP अपॉन में PB, AP M1 होता है और PB आपके पास M2 जो कि 3/4 है। M1 कितना हो गया? 3, M2 कितना हो गया आपके पास? 4। ठीक, तो अब आगे हम बढ़ते हैं P के x के लिए, x कोऑर्डिनेट के लिए। उसका मेथड होगा सेक्शन फार्मूला से M1 इंटू में x2 प्लस में M2 इंटू में x1। अब आगे M1 प्लस में M2 अपॉन में। अब इसके बाद M1 की जगह हमने वैल्यू रख दी। M1 कितना आपके पास? 3। x2 देखिएगा, ये x1 है, ये आपके पास x2 है, ये आपके पास x2 है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मेथड के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम क्या करते हैं, x1 और x2 की वैल्यू रख देते हैं। M1 और M2 तो आपको यहाँ पर दे ही रखा है। ठीक है, एग्जैक्टली M1 और M2 3 और 4 था, इसको बैलेंस करा तो x की वैल्यू आ गई -2/7। तो नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वो है 7 y में आपको क्या दे रखा है? मेथड के अकॉर्डिंग M1 इंटू में y2 प्लस में M2 इंटू में y1, M1 प्लस में M2। M1 आपको पता है, M2 आपको पता है, y2 और y1 आपको कोऑर्डिनेट में मिल जाएगा। ये आपके पास y1 होगा और ये आपके पास बेटा y2 होगा। y1 है -2, y2 है आपके पास -4। तो -2 y1 और y2 -4, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 20/7। तो x आपका पहले निकल गया था, y यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। तो p जो था आपके पास, p था x एंड y, x की जगह ये रख दिया और y की जगह ये। तो ये भी क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 31st था, आज समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।